नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। पहाड़ से मैदान तक बारिश, केदारनाथ में जमकर बर्फबारी, पूर्णागिरि मार्ग पर आया मलबा। उत्तराखंड में बीते 3 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मंगलवार को भी दिन की शुरुआत बारिश के साथ हुई। पहाड़ से मैदान तक सोमवार रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं केदारनाथ में जमकर बर्फबारी हुई। उधर पूर्णागिरि मार्ग पर बारिश के कारण बाटनागढ़ के पास मलबा आ गया, जिसके चलते कुछ देर के लिए श्रद्धालुओं की आवाजाही को रोक दिया गया। हल्द्वानी पुलिस ने पकड़ा ग्रेजुएट चोर, ज्वेलरी शॉप से चुराए गहने बरामद। प्रदेश में बेरोजगारी का आलम किसी से छुपा नहीं है। बहुत से युवकों को अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। कुछ युवा अपना स्टार्टअप शुरू कर रोजगार अपना रहे हैं। कुछ ऐसे युवा भी हैं जो अपना रोजगार अपनाने के बजाय गलत रास्ते में जा रहे हैं। ऐसा ही मामला हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र के भोटिया पड़ाव पुलिस चौकी क्षेत्र से सामने आया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के सलाहकार बने पूर्व IAS अधिकारी BD सिंह कल ग्रहण करेंगे कार्यभार। उत्तराखंड में आगामी 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम की यात्रा शुरू हो रही है। लिहाजा चारधाम यात्रा के मद्देनजर संबंधित तमाम विभाग व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने में जुटे हुए हैं। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व IAS अधिकारी BD सिंह को सलाहकार घोषित किया है। BD सिंह को सलाहकार नियुक्ति करने को लेकर शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। अब बुधवार को पूर्व IAS अधिकारी BD सिंह कार्यभार ग्रहण करेंगे। श्रीनगर में टूटने की कगार पर सुरक्षा दीवार, चौरास स्टेडियम में मलबा डंप होने से बड़ा खतरा। इन दिनों श्रीनगर में गढ़वाल विश्वविद्यालय के चौरास स्टेडियम निर्माण के लिए लाखों टन मलबा डंप किया जा रहा है, लेकिन बरसात के दिनों इस मलबे को रोकने के लिए जो सुरक्षा दीवार है वो खुद ही क्षतिग्रस्त है। ऐसे में श्रीनगर में किसी अनहोनी होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। उत्तरकाशी में होटल कारोबारियों ने फूका सरकार का पुतला, बोले गढ़वाल की उपेक्षा की जा रही है। चारधाम में यात्रियों की सीमित संख्या और ऑनलाइन पंजीकरण के विरोध में उत्तरकाशी में होटल एसोसिएशन व यात्रा से जुड़े कारोबारियों ने प्रदेश सरकार का पुतला फूका। इस दौरान कारोबारियों ने कलेक्ट्रेट तक मार्च निकाला और DM के माध्यम से CM को ज्ञापन प्रेषित कर इस बाध्यता को समाप्त करने की मांग रखी। बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलें, नेता प्रतिपक्ष ने CM धामी को पत्र लिखकर मुआवजा देने की मांग की। प्रदेश भर में हो रही बारिश और ओला गिरने के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने मुख्यमंत्री धामी को पत्र लिखकर किसानों और बागवानों की समस्याओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने और उन्हें तुरंत नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले सड़कों पर उतरे होटल कारोबारी सीमित संख्या और पंजीकरण व्यवस्था से है खफा। उत्तराखंड चारधाम यात्रा सिर पर है। सरकार और प्रशासन यात्रा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इधर यात्रा शुरू होने से पहले होटल कारोबारी नाराज हो गए हैं। उन्होंने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। होटल कारोबारी चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सीमित संख्या और पंजीकरण व्यवस्था से खासे नाराज हैं। हरिद्वार में चोरों को गाय चुराने की कोशिश पड़ी महंगी, लोगों ने दौड़ाया तो बाइक और मोबाइल छोड़कर भागे। कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र में चोरी की नियत से बागड़ियों के इलाके में घुसे 2 चोरों को चोरी करना महंगा पड़ गया। बागड़ियों ने चोरों को घेरा तो चोर अपनी बाइक और 2 मोबाइल मौके से छोड़कर फरार हो गए। कोतवाली ज्वालापुर पुलिस ने पीड़ितों की तहरीर पर आरोपी चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मौके पर मिले मोबाइलों के आधार पर आरोपी की शिनाख्त में पुलिस टीम जुट गई है। उत्तराखंड में बिगड़े मौसम ने किसानों की मुश्किलें बढ़ाई। बारिश और ओलावृष्टि से तैयार फसल हुई बर्बाद। उत्तराखंड में बेमौसम बारिश और बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कल देर रात से बागेश्वर जिला मुख्यालय समेत आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हो रही है। वहीं उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो रही है। कपकोट तहसील की शामा लीती क्षेत्र में बारिश और बरसात ने फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। करोड़ों का नुकसान, अधिकारियों की लापरवाही से यूकार्डा को करोड़ों का चूना, कैग रिपोर्ट में हुआ खुलासा। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण प्रदेश में हेली सेवाओं के संचालन में अहम भूमिका निभाता है। यही नहीं, हेली कनेक्टिविटी को बेहतर करने के साथ ही चारधाम यात्रा के दौरान भी यात्रियों को खासकर केदारनाथ यात्रा पर जाने के लिए एक बेहतर सुविधा उपलब्ध कराता है। लेकिन उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते प्राधिकरण करोड़ों रुपए के नुकसान करा बैठा है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन में पेश कैग रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। गरीबी के कारण छोड़नी पड़ी पढ़ाई, अब सत्यम ने पंजा लड़ाने में जीता स्वर्ण पदक। लक्सर के सत्यम ने गुदड़ी का लाल होने की कहावत सही कर दिखाई है। विषम आर्थिक परिस्थितियों में भी सत्यम ने पहले ही प्रयास में उत्तराखंड पंजा चैंपियनशिप में पहला स्थान पाया है। स्वर्ण पदक लेकर लौटे सत्यम का स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। हल्द्वानी के विकास कार्यों को लेकर विधायक सुमित हृदय ने की बैठक, सरकार पर उठाए सवाल। नैनीताल जिले की हल्द्वानी विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक सुमित हृदय ने मंगलवार 21 मार्च को हल्द्वानी में विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में लोक निर्माण विभाग, पेयजल और सिंचाई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
रुड़की मेयर गौरव गोयल की मुश्किलें बढ़ी, हाईकोर्ट ने सचिव शहरी विकास को जारी किया अवमानना नोटिस। उत्तराखंड हाईकोर्ट में रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करने के मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर सचिव शहरी विकास को अवमानना नोटिस जारी कर आदेश का अनुपालन करने को कहा है। इसके साथ ही उन्हें 13 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। पुरुषों का उत्पीड़न रोकने के लिए पुरुष आयोग बनाने की मांग, प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। सामाजिक क्षेत्र में जुड़ी हल्द्वानी की एक संस्था ने मानव जाति बचाओ अभियान के अंतर्गत निर्दोष पुरुषों को झूठे केसों में फंसाकर हो रहे अत्याचार से मुक्ति दिलाने का बीड़ा उठाया है। भारत सरकार से पुरुष आयोग एवं पुरुष कल्याण मंत्रालय बनाकर झूठे मुकदमे में फंसे निर्दोष पुरुषों को संरक्षण देने के लिए संस्था के पदाधिकारियों ने केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली से मुलाकात कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजा है। रुड़की में ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग महिला की मौत। सफरपुर गांव में एक वृद्ध महिला की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसी के साथ पुलिस ने मृतका के परिजनों को सूचना दे दी है। सूचना पाकर परिजन भी पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंच गए हैं। पुलिस हादसे के बारे में परिजनों से पूछताछ कर रही है। बंदरहुआ के साथ मारपीट करने वाला आरोपी गिरफ्तार, लंबे समय से चल रहा था फरार। तहसील के अंतर्गत बंदरहुआ के साथ मारपीट करने वाले आरोपी को राज्य पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला बीते साल जून 2022 का है, जहां एक व्यक्ति ने ऑन ड्यूटी बंदरुगा के साथ मारपीट की थी। मामले में बंदरुगा की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। घटना के बाद से आरोपी फरार चला था। आरोपी पर एक अन्य ग्रामीण के साथ मारपीट करने का आरोप में भी मुकदमा दर्ज है। मलेशिया से कराटे में पदक जीतकर लौटे तजेंद्र का जोरदार स्वागत, कैबिनेट मंत्री ने खिलाई मिठाई। उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। प्रदेश के खिलाड़ी देश विदेश में अपना दमखम दिखा रहे हैं, जिससे देश और राज्य का नाम रोशन हो रहा है। वहीं क्षेत्रीय विधायक व मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने मलेशिया में अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाले तीर्थनगरी के 13 वर्षीय तजेंद्र सिंह को सम्मानित किया। मंत्री ने तजेंद्र सिंह को मिठाई खिलाकर आगे और अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। वहीं तजेंद्र सिंह के परिजनों को बधाई देने वाला का तांता लगा हुआ है। बजट को लेकर भाजपा प्रवक्ता ने थपथपाई सरकार की पीठ, बोले 2025 में बनेगा उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य। वर्ष 2023-24 के बजट पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने अपनी सरकार की पीठ थपथपाई है। दरअसल नवीन ठाकुर आज बीजेपी के रुद्रपुर प्रदेश कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने धामी सरकार द्वारा पेश बजट को सभी तबकों के लिए फायदेमंद बताया है। डिजास्टर मैनेजमेंट, सीएम धामी बोले आपदा को रोकना संभव नहीं, राहत बचाव कार्य हो प्राथमिकता। उत्तराखंड में आपदा से हर साल जान माल का भारी नुकसान होता है, साथ ही कई लोगों को आपदा ने बेघर कर दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आपदा को रोकना संभव नहीं है, लिहाजा राहत बचाव कार्यों को तत्काल किया जाए, ये प्राथमिकता रहती है। सोमेश्वर के डौनी गाँव के काश्तकार ने उगाए 10 फीट ऊंचा मटर का पौधा, तोड़ चुके कई किलो फलियां। सोमेश्वर में किसान की मेहनत रंग लाई है। किसान ने जैविक खेती कर 10 फीट ऊंचा मटर का पेड़ उगाया है। मटर का पेड़ फली से लदा हुआ है, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे पूर्व अल्मोड़ा के बिल्लेक गांव में किसान ने 2.16 मीटर लंबा धनिया का पौधा उगाया था। टिहरी के छितयारा खवाड़ा मार्ग पर पहाड़ी से गिरा बोल्डर, यातायात हुआ बंद। टिहरी के छितयारा खवाड़ा मार्ग यातायात के लिए बंद हो गया है। इस मार्ग पर पहाड़ से भारी भरकम बोल्डर आ गिरा है। जिले के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश से लोग परेशान हैं। हालात ये हैं कि लोग घरों में बंद है। मसूरी में ओलों ने तोड़ी काश्तकारों की कमर, ठंड से मरीज भी बढ़े। मसूरी में ओलावृष्टि से किसानों को खासा नुकसान हुआ है। साथ ही तापमान में गिरावट आने से मौसमी बीमारियों ने सिर उठाना शुरू कर दिया। वहीं डॉक्टर लोगों को सतर्क रहने को कह रहे हैं। साथ ही ठंड में इजाफा हो गया है। राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण बिल पर हरीश रावत सरकार पर हमलावर, दर्द भी छलका। इस बार उत्तराखंड बजट सत्र के दौरान आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण बिल के प्रस्ताव कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिसको लेकर कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण बिल के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी पर धामी सरकार पर हमला बोला है। साथ ही हरीश रावत अपने सोशल मीडिया पोस्ट से सरकार को नसीहत देते दिखाई दिए। पिथौरागढ़ पुलिस का एक्शन, 3 किलो चरस के साथ 2 नेपाली तस्कर गिरफ्तार। नशे के सौदागरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पिथौरागढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पिथौरागढ़ की धारचूला कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम ने 3 किलो 700 ग्राम चरस के साथ 2 नेपाली मूल के तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई चरस की कीमत 4 लाख रुपए से अधिक है। भाजपा ने धामी सरकार के 1 साल को बताया ऐतिहासिक उपलब्धि, विपक्ष पर साधा निशाना। एक और जहां धामी सरकार के बजट को लेकर कांग्रेस विरोध में मुखर है, वहीं बीजेपी नेता बजट को ऐतिहासिक बता रहे हैं। बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही बीजेपी धामी सरकार के 1 साल के कार्यकाल को बेहतरीन बता रही है।
अधिवक्ता को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी, महिला ने पति से बताया जान का खतरा। पीड़ितों की शिकायत अक्सर पुलिस के पास दर्ज कराने वाले अधिवक्ता ही अब अपना मुकदमा दर्ज कराने थाने पहुंचे हैं। जी हां, ऐसा एक मामला कनकल क्षेत्र से सामने आया है, जहां कनकल निवासी एक अधिवक्ता को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। आरोप है कि इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े किसी शख्स ने अपशब्द कहते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। अब मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। वहीं ज्वालापुर निवासी एक महिला ने पति से खतरा बताते हुए अपनी और प्रेमी की सुरक्षा की मांग की है। लक्सर में सरकार के खिलाफ किसानों का धरना, एसडीएम से की अधिकारियों की शिकायत। भारतीय किसान यूनियन पटेल एवं भारतीय किसान यूनियन रोड के पदाधिकारियों ने हरिद्वार जिले की लक्सर तहसील मुख्यालय पर सांकेतिक धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने जहां एक तरफ राज्य सरकार पर किसान विरोध होने के आरोप लगाया, तो वहीं तहसील प्रशासन के अधिकारियों पर भी किसानों की शिकायत न सुनने का आरोप भी लगाया। सस्ती शराब, महंगा पानी। उत्तराखंड में शराब सस्ती करने पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, कहा प्रदेश में बह रही उल्टी गंगा। उत्तराखंड में आगामी 1 अप्रैल से शराब सस्ती और पानी महंगा होने जा रहा है। सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में धामी सरकार ने इस प्रस्ताव को पास किया है। धामी सरकार की शराब सस्ती और पानी का बिल बढ़ाने के फैसले का कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस का कहना है कि ऐसा करके धामी सरकार प्रदेश में उल्टी गंगा बहाने में लगी हुई है। उत्तराखंड में अति सूक्ष्म उद्यम योजना नहीं चढ़ पाई परवान, मात्र 16% लोगों ने उठाया लाभ। कोरोना काल में उत्तराखंड में हुई रिवर्स पलायन को देखते हुए राज्य सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की योजना की शुरुआत की थी। इसी के तहत 2021 में अति सूक्ष्म उद्यम योजना की शुरुआत की गई, लेकिन यह योजना परवान नहीं चढ़ सकी। आलम यह है कि अब तक इस योजना का लाभ महज 16% लोगों को ही मिल पाया। देह व्यापार के मामले में वांछित महिला 12 वर्ष बाद गिरफ्तार, पहचान बदलकर हिमाचल में रह रही थी आरोपी। देह व्यापार के मामले में वांछित एक महिला आरोपी को पुलिस ने 12 वर्ष बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला यूपी की जेल से छूटकर फरार हो गई थी। तब काठगोदाम पुलिस ने उसे वांछित घोषित कर दिया था। मंगलवार को वह हल्द्वानी में अधिवक्ता से मिलने पहुंची थी, तभी काठगोदाम पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।